आकी के सामने फ्यूचर डेविल आ चुका था, जो कि उसके सामने आते हुए नाचने लगता है। फ्यूचर डेविल ये कहते हुए नाच रहा था कि राज है, फ्यूचर का ही राज है। फ्यूचर डेविल अब आकी को देखते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम क्यों चुप हो, तुम भी मेरे साथ गाना गाओ। लेकिन आकी उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आया हूँ। तो आखिर आकी को इस चीज के लिए क्या सेक्रीफाइस करना होगा। फ्यूचर डेविल अब आकी से कहने लगता है कि उसको उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी सबसे पहले फ्यूचर डेविल को आकी का फ्यूचर देखना होगा और इसी चीज के चलते वो फैसला करेगा कि उसे आकी के साथ कांटेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं। वो आकी को अपने सर को उसके पेट के अंदर डालने को कहने लगता है। आकी को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन वो उसकी बात मान लेता है। अब कुछ देर तक आकी का फ्यूचर देखने के साथ ही फ्यूचर डेविल हंसने लगता है। फ्यूचर डेविल कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब से मैं तुम्हारी आंख के अंदर रहा करूंगा। और आकी ये चीज सुनने के साथ ही काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। वो सोच रहा था कि केवल इतना ही। फ्यूचर डेविल आकी से कहने लगता है कि फ्यूचर के अंदर आकी की मौत काफी ज्यादा अजीब तरीके के साथ होने वाली है और इसीलिए फ्यूचर डेविल आकी की आंख के अंदर रहकर ये चीज खुद देखना चाहता है। फ्यूचर डेविल अब आकी को ये भी बताने लगता है कि आखिर फ्यूचर के अंदर उसकी मौत कैसे होगी, लेकिन आकी उसे मना करते हुए कहने लगता है कि उसे इस चीज के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सिर्फ अपने दुश्मनों को मरते हुए देखना चाहता है। इन दोनों के बीच अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और फ्यूचर डेविल अब आकी की दाएं आंख के अंदर आकर बैठ जाता है। और दूसरी तरफ किशिबी ने डेंजी और पावर की मार मार कर हालत खराब कर रखी थी, लेकिन फिर भी वो दोनों उसके चेहरे पर एक खरोच मारने में कामयाब हो जाते हैं। किशिबी भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। किशिबी कहने लगता है कि अब से हमें रोज रोज ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब से हम लोग हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ट्रेनिंग किया करेंगे। और ये चीज सुनने के साथ ही डेंजी और पावर दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। किशिबी इन दोनों को कहने लगता है कि तुम्हें लड़ाई के दौरान अपने दिमाग को काफी ज्यादा शांत रखना होगा और इन लोगों को कभी भी अपने टारगेट से भटकना नहीं चाहिए। कल का दिन काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि कल के दिन ये लोग कटाना मैन और उसकी नागिन से लड़ाई करने वाले हैं। कल उस जगह पर पूरा डिवीजन 4 होने वाला है और अगर तुम लोग अपने मिशन के अंदर फेल हुए तो मुझे तुम लोगों को ही मारना होगा। डेंजी अब किशिबी से कहने लगता है कि मेरा अब माकीमा के पास जाने का चांस और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि तुमने मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है। इस सब के चलते किशिबी अब माकीमा से मिलने के लिए जाता है। माकीमा अब किशिबी से कहने लगती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने उन दोनों को काफी अच्छी तरीके से ट्रेन कर लिया होगा, लेकिन किशिबी बताने लगता है कि वो उन दोनों से काफी ज्यादा पक चुका है। किशिबी ने आज तक कई सारे लोगों को ट्रेन किया है, लेकिन डेविल से लड़ाई करते समय उसके कई सारे स्टूडेंट्स मारे जाते हैं और इसी चीज के चलते उसने काफी सारी शराब पीना भी शुरू कर दिया है। किशिबी कहने लगता है कि उसे खिलौनों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये चीज शायद उसकी बढ़ती उम्र का नतीजा है कि उसे डेंजी और पावर से अब लगाव होने लगा है, जिसके चलते माकीमा किशिबी से पूछने लगती है कि आखिर उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। किशिबी कहने लगता है कि उसे लगता है कि माकीमा को इस चीज के बारे में पहले से पता था जो कि डेंजी के साथ होने वाली है, लेकिन माकीमा बताने लगती है कि अटैक तो मेरे ऊपर भी हुआ था। किशिबी कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कितने भी हंटर्स मारे जाए, अगर इस चीज से इंसानियत का भला होगा तो मुझे मंजूर है। जिस पर माकीमा बताने लगती है कि जितने हो सके उतने इंसानों को वो बचाना चाहती है और अगर कल के दिन डिवीजन 4 ने अपने काम को अच्छी तरह से कर दिया तो पब्लिक के सामने उनकी काफी अच्छी इमेज उभर कर आएगी। इस चीज से उन लोगों को और भी ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, जिस वजह से वो और भी ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। लेकिन किशिबी माकीमा को झूठा कहने लगता है। और दूसरी तरफ अकाने और कटाना मैन अपने आदमियों के साथ एक बिल्डिंग के अंदर छिपे हुए थे, जहाँ पर इन दोनों को ही किसी सेफ जगह पर पहुँचाने का प्लान चल रहा था। अकाने कहने लगती है कि जब तक माकीमा जिंदा है तो इन्हें पूरे जापान के अंदर खतरा है और इसीलिए इन लोगों को इसी जगह पर रहना चाहिए। जिस पर कटाना मैन कहने लगता है कि अगर मेरे दादाजी अभी जिंदा होते तो हमें यहाँ से भागने नहीं देते और अभी तक तो डेंजी भी जिंदा है। अकाने कहने लगती है कि तुम्हें कटाना मैन के मरने की चिंता नहीं करनी चाहिए, अगर वो मर भी गया तो हम उसे जिंदा कर सकते हैं। तुम लोगों को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें काट ना ले। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस पर कटाना मैन बताने लगता है कि उसका दादा उसके लिए एक सीक्रेट वेपन छोड़ कर गया है और हम नीचे वाले फ्लोर पर देख पाते हैं कि कई सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे थे और ये सभी वो याकुजा के लोग थे जो कि ज़ॉम्बी डेविल का कर्ज अभी तक चुका नहीं पाए थे। और अकाने बताने लगती कि हम इन सभी ज़ॉम्बीज से ही डिवीजन 4 का खात्मा करेंगे। यूटारो और टेंडो आकी से पूछने लगते हैं कि क्या वो सचमुच में गन डेविल को मारना चाहता है। वो लोग भी शायद उसी को मारने के लिए डेविल हंटर बने थे, लेकिन वो आकी की तरह पागल नहीं है। वो लोग कहने लगते कि आकी तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो और लोग भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी ही बातें करते हैं। जिस पर आकी कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो और अगर किसी दिन मैं मर भी गया तो तुम लोग मेरी मौत पर हंस सकते हो। आकी को एयरपोर्ट छोड़ने के साथ ही यूतारो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और वो आकी को एक एडवाइस देता है। वो बताने लगता है कि स्पेशल डिवीजन के अंदर सभी लोग पागल होते हैं
और दूसरी तरफ माकीमा याकुजा के बॉस से मिलने के लिए जाती है। वो बताने लगता है कि स्पेशल डिवीजन के ऊपर जो अटैक्स हुए थे वो मेरी परमिशन की मदद से नहीं हुए थे। इस सब के पीछे अकाने नाम की एक लड़की है जिसने गन डेविल के साथ बाकी के लोगों की डील करवाई थी। माकीमा पूछने लगती है कि आखिर किस किस्म की डील। याकुजा कहने लगता है कि गन डेविल ने इन लोगों से गन के बदले 20,000 येन लिए हैं। आखिर कितने ज्यादा शर्म की बात है, डेविल्स को भी पैसों की जरूरत होती है। माकीमा अब याकुजा बॉस से कहने लगती है कि तुम अपनी गैंग के लोगों का नाम इस पेपर पर लिख दो, और याकुजा भी ये चीज करने के लिए मान जाता है। उसे लग रहा था कि माकीमा इन लोगों को कुछ समय के लिए जेल के अंदर डाल देगी। माकीमा कहने लगती है कि उसे उन लोगों के नाम भी चाहिए जिन लोगों ने गन डेविल के साथ डील करी है। याकुजा बॉस बताने लगता है कि अगर मैंने ये तुम्हें बता दिया तो गैंग वॉर शुरू हो जाएगी, जिस पर माकीमा कहने लगती है कि इसी चीज में आम लोगों की भलाई होगी। तभी याकुजा बॉस कहने लगता है कि क्या तुमने कभी नेसेसरी इविल के बारे में सुना है? अगर जापान के सभी गुंडों ने एक दूसरे को मार दिया तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी केओस शुरू हो जाएगी। और एक बात याद रखना कि चाइना और रशिया की गैंग हमसे भी ज्यादा खतरनाक है, और वैसे भी वो लोग यहाँ पर आने के लिए ताक लगाए बैठे हैं। तुम्हें तो याकुजा का शुक्र मनाना चाहिए कि हम लोगों ने रोक रखा है। और तभी माकीमा एक बैग निकालती है। याकुजा को लग रहा था कि माकीमा उसे पैसे खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन माकीमा बताने लगती है कि इस बॉक्स के अंदर सभी लोगों की कीमती चीजें मौजूद है। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के बीवी बच्चों की आंखें हैं, और बॉक्स खोलने पर हम लोगों को मालूम चलता है कि उसके अंदर सचमुच में आंखें थी। जिस पर माकीमा बताने लगती है कि मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि इन आंखों को फिर से इंसानों के अंदर ठूस सकता है, और अगर याकुजा ने वो सभी नाम दे दिए तो माकीमा उसे उस इंसान से मिलवा देगी। इस चीज के चलते ये गुंडा माकीमा को पंच मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही माकीमा उसकी आंखों के अंदर देखती है तो उसकी नाक से खून आने लगता है, जिसके चलते वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। माकीमा कहने लगती कि नेसेसरी इवल तो उसका सिर्फ एक बहाना है, असली समाज को तो पाप की जरूरत भी नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कटाना मैन जिस बिल्डिंग के अंदर छुपा हुआ था, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, और पुलिस अब डिवीजन 4 के साथ मिलने के साथ ही उन लोगों पर रेड करने वाली थी। रेड पड़ गई रे। और दूसरी तरफ अकाने और कटाना मैन भी डेंजी का दिल निकालने को तैयार थे, और अब पावर डेंजी और हिमेनु भी इस जगह पर आ चुके थे। अब होगा मौत का नंगा नाच। आकी अब किशिबी से पूछने लगता है कि आखिर हम लोगों का प्लान क्या है, जिस पर किशिबी कहने लगता है कि कोई प्लान नहीं है, पूरा डिवीजन 4 अंदर जाएगा, जिसके चलते अब पूरा डिवीजन 4 अंदर चला जाता है। और किशिबी पुलिस वालों से कहने लगता है कि मैं इन लोगों की डिवीजन का कप्तान हूँ। किशिबी पुलिस वालों से कहने लगता है कि उन लोगों को एंट्रेंस का ध्यान रखना होगा, और अंदर मौजूद आतंकवादियों को हम लोग संभाल लेंगे। और याद रखना कि डिवीजन 4 के अंदर सभी लोग इंसान नहीं है। किशिबी अब इन लोगों की टीम के नए मेंबर की बात करने लगता है, जिसका नाम है शार्क फिंड। शार्क फिंड वहाँ पर ज़ॉम्बीज को देखने के साथ ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और एक एक कर उन सभी को खाने लगता है, और वो गलती से वॉयलेंस को भी काट खा लेता है। वॉयलेंस बताने लगता है कि कई सारे फिंड कमजोर हो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा ताकतवर है, और इसी के चलते हमें एक स्पाइडर डेविल भी दिखाई जाती है, और स्पाइडर डेविल भी अपने असली फॉर्म में आने के साथ ही ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। और तभी हम लोग देखते हैं एंजल डेविल को, और अगर कोई भी एंजल डेविल को छू ले तो उसकी जिंदगी का समय कम हो जाता है। आकी भी अंदर आने के साथ ही अपनी तलवार से कई सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, और एंजल आकी से पूछता है कि क्या उसके पास रुमाल होगा, और तभी आकी उसे अपना रुमाल दे देता है। एंजल काफी ज्यादा शॉक्ड था कि आकी उसके इतना नजदीक कैसे आ गया, लेकिन आकी को मालूम था कि जब तक वो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाएगा तब तक उसे कुछ नहीं होगा। अब अचानक से उस जगह पर एक गुंडा आ जाता है। वो गुंडा आकी के ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन एंजल उसे बचा लेता है, जिसके चलते आकी उस गुंडे को खत्म कर देता है। आकी अब डेंजी और पावर से कहने लगता है कि हम लोगों को उस नागिन और कटाना मैन से लड़ाई करनी होगी। डेंजी आकी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि वो लोग कहाँ पर होंगे, जिस पर आकी कहने लगता है कि हमें इन लोगों को ढूंढना होगा, और फिर सीधा आकी 4th फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर आकी गुंडे को मार गिराता है। अब कई सारे गुंडे उसे मारने के लिए उस जगह पर आ जाते हैं। उन लोगों की नाक से अचानक से कई सारा खून बहने लगता है, और अगले सीन के अंदर हम माकीमा को देख पाते हैं, जिसे याकुजा ने सभी नाम दे दिए थे, और ये सारा खेल माकीमा का ही था। और फाइनली आकी की मुलाकात अकाने से हो जाती है। अकाने अब स्नेक डेविल से घोस्ट डेविल को फ्री करने को कहने लगती है, और अब घोस्ट डेविल अकाने के कंट्रोल में था। अकाने घोस्ट डेविल से कहने लगती है कि आकी को मार दे, लेकिन अचानक से उसकी नाक से भी खून बहने लगता है। आकी अब घोस्ट डेविल के सभी हाथ काटने लगता है, और यहाँ पर वो फ्यूचर डेविल की मदद ले पा रहा था। आकी को सारे अटैक्स पहले से ही मालूम थे, लेकिन फिर भी आकी काफी ज्यादा थक चुका था।
घोस्ट डेविल अब आकी को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।